हेलो ऑल, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे। ईश्वर से यही दुआ है कि आप अच्छे से हो, अच्छे से रहो। आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में आपके पर्सन क्या कल रात आपके बारे में ही सोच रहे थे और क्या सोच रहे थे। ठीक है, ये हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ओके, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये रहेगा और टोटली हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में टोटली क्या सोच रहे थे कल रात, क्या कुछ चल रहा था, यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ओके, आप समझ गए हो मैं क्या बताने वाली हूँ इस रीडिंग में। इसके साथ ही जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, जिनको भी मुझसे पाम रीडिंग लेनी है या जिनको भी मुझसे कुंडली रीडिंग लेनी है, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए उसके लिए। और साथ ही जिनको ये रोज़ क्वास का ब्रेसलेट चाहिए, यानी कि रिलेशनशिप के लिए ब्रेसलेट चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने इमोशंस, फीलिंग्स, ग्रोथ के लिए, लक के लिए ये ब्रेसलेट मैं दे रही हूँ। ठीक है, इसके साथ ही ये लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए मैं ये रोज़ क्वास का ब्रेसलेट दे रही हूँ चार्ज करके। ठीक है, आपके लिए मैं इसको चार्ज करूँगी, तब इसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक, तो जिनको भी लेना है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वो लोग इन दोनों ब्रेसलेट की बुकिंग चल रही है अभी फ़िलहाल। और आपको जो है जो भी ब्रेसलेट दिया जाएगा वो चार्ज करके दिया जाएगा। ओके, चलो करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कल रात की एनर्जी चेक करते हैं आपके पर्सन की। सबसे पहले प्लीज़ गाइड कीजिए। तैयार हो ना मेरे साथ? चलो, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। ठीक है, चलो कार्ड्स निकालते हैं। एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है नंबर 50, नंबर 36 सेकंड चक्रा। क्या बात है, गोल्ड लगता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद है। अगेन गोल्ड। थर्ड आई चक्रा, थर्ड चक्रा का कार्ड है, आई चक्रा मैंने बोल दिया। मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 37, नंबर 43 एंड लास्ट कार्ड द थिंकिंग वुमेन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 26 हॉस्टालिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं? सबसे पहले कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके लिए कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं, कल रात की इनकी फीलिंग क्या थी। कल रात ये आपके बारे में तो सोच ही रहे थे, इसके साथ ही मुझे नज़र आता है कि ये आपको लेकर के, ठीक, आपके बारे में सोचने के साथ साथ मुझे ये एक अपने जॉब, अपने करियर को लेकर के भी परेशान मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अपनी जॉब, अपने करियर के वजह से कुछ इनके सामने ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, जिनकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ये पर्सन कल रात क्या वो आपको मिस कर रहे थे या नहीं, मतलब कि है ना आपके बारे में ही सोच रहे थे या नहीं। थिंकिंग तो चल रही थी इनकी, द थिंकिंग वूमेन का कार्ड आया है। थिंकिंग तो चल रही थी, सोच चल रही थी इनकी। ओके, लेकिन क्या है कि सिर्फ आपके बारे में ना सोच करके ये पर्सन अपनी स्टडी के बारे में भी सोच रहे थे। यहाँ पे ये पर्सन आपसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। देखो, आपकी यादें भी हैं,
है ना, और आपकी बातें भी हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे, लेकिन कल रात इनको अट्रैक्शन हो रहा था आपके प्रति। इनको क्या हो रहा था? सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा था। इनका दिल कर रहा था आपके साथ इंटीमेट होने का। यहाँ पे कल रात की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन चाहते थे एकदम से अपनी फीलिंग को शेयर करना भी चाह रहे थे, और आपके साथ सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे कल रात। आपके बारे में सोच करके आपकी पिक्स, आपके बाल, है ना, इनको बहुत पसंद आते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे दिख रही हैं कि ये सारी चीज़ें इनको कनेक्ट कर रही थी कल रात। कल रात ये पर्सन काफ़ी मैं कहूँ तो इनकी इमोशनल डिज़ायर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, है ना। इन्होंने सोचा था कि हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दोनों अलग अलग हो गए, या दोनों अभी साथ में भी हो तो कुछ ना कुछ ऐसे मनमुटाव चल रहा है आप दोनों का। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे थे आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत सी होते हुए देख रहे थे। जैसे आप जब इनकी लाइफ में आए, इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके से इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी, इमोशनली, फिज़िकली जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपने इनको हील किया है, ठीक। और इस पर्सन को एहसास भी हो रहा था, जैसा कि कार्ड में है कि ये पर्सन को एहसास भी हो रहा था और क्लियरली हो रहा था, अच्छे तरीके से हो रहा था इस पर्सन को एहसास। ये पर्सन सोच करके और ज़्यादा आपके तरफ क्या हो रहे थे? अट्रैक्ट हो रहे थे, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और मैं देखती हूँ इस कार्ड में कि आपके पर्सन, देखो आपके पर्सन की हेल्थ में भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड्स में। कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप मतलब कि कहीं ना कहीं अपने मनी, अपने हेल्थ को लेकर के भी इनको टेंशन थी, जिसके अनुसार से मुझे ये उलझन पैदा होते हुए दिख रही है इनके मन में, ठीक। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ों में आपकी एडवाइस लिया करते थे हमेशा, जहाँ पे जैसे कि होता है ना कि हाँ हमें कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, किससे क्या प्रॉफिट होगा। कई हद तक इन्होंने आपसे सलाह मशवरा किया है, ठीक, इस पर्सन ने। और इस पर्सन की फीलिंग मुझे दिखती है आपके लिए, इमोशनल फीलिंग्स दिखती हैं, ठीक है। तो ही ये पर्सन जो है ना आपके तरफ कनेक्ट हो पाते हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है बहुत डीपली थिंकिंग करने के बाद से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे कल, एकदम से डीपली। और फ्यूचर के बारे में तो इनके सपने कल बुने जा रहे थे, है ना। कल इनके सपने बुने जा रहे थे फ्यूचर के बारे में, और ये पर्सन सोच रहे थे कि इनको जो है अपने रिलेशनशिप के लिए स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। मतलब कि अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पर्सन के लिए यहाँ पे इनको फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी क्या होगी? ख़राब होगी। फिर इनकी ज़िंदगी क्या होगी? चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, चीज़ें वहाँ पे क्या होगा? बिगड़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जब तक ये पावर अपने पावर में नहीं आएंगे, अपने स्ट्रेंथ में नहीं आएंगे, तब तक ये पर्सन क्या रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली है कि ये पर्सन नहीं कर सकते हैं, और ये पर्सन यही सोचते हैं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, है ना। तो मुझे स्ट्रेंथ में रहना होगा, अपनी पावर में रहना होगा। ये पर्सन ऐसा कल रात को सोच रहे थे। चलो और देखते हैं कि कल रात को ये क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड कीजिए। एट ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन ये भी सोच रहे थे कि अगर ये रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर नहीं बन पाया तो फिर क्या होगा? हम दोनों के लिए मुश्किल होगा, हम दोनों के लिए प्रॉब्लम होगा, हम दोनों को ही रिलेशनशिप में क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दोनों को ही जो है क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ नहीं दे पाए, हम दोनों अगर एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो फिर ये रिलेशनशिप रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्या होगा? बिखर जाएगा, टूट जाएगा, और हमें न चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक।
तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी चल रहा था आपके लिए, ये भी सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं आप इनसे इमोशनली थोड़े से दूर ज़रूर हो गए हो, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दूर, जो कि मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन के दिल में चल रहा था, ये भी सोच रहे थे कि काश आपके साथ इनका रिलेशनशिप बैलेंस बन जाता, यानी कि काश एक दूसरे के साथ आप दोनों इतना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते कि दोनों को एक दूसरे की कमी ही महसूस नहीं होती। दोनों में इतना अच्छा बैलेंस होना चाहिए था, दोनों में इतना अच्छा सपोर्टिव एक होता है ना कि सपोर्टिव पर्सन होता है, तो उस रूप में ये आपको देखते हैं, ठीक। और ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ बैलेंस बनाना, ये पर्सन का सोच दिख रहा है कि ये सोच रहे थे कि हाँ बैलेंस कैसे बनाया जाए, फैमिली भी है, आप भी हो या जो भी है, लेकिन आपके साथ तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है ना इस पर्सन को, तभी तो ये पर्सन आगे बढ़ पाएंगे, है ना। नहीं बढ़ पाए तो फिर क्या क्या होगा, कैसे होगा, आगे बढ़ पाएगा क्या रिलेशनशिप, नहीं बढ़ पाएगा, है ना। सो यहाँ पे ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ बैलेंस बनाते हुए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपने रिलेशनशिप के प्रति, ठीक है, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अब ये पर्सन को अब फीलिंग आ रही है, पर्सन को इस सोच में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ अब मुझे इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा, तभी जो है मैं आगे बढ़ पाऊँगा अपने रिलेशनशिप में, या नहीं बढ़ पाऊँगा। देखो अगर मैं इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे पाया या उस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ के चांसेस हैं क्या, नहीं है। यानी कि क्या होगा, ये रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो ये पर्सन तोड़ना नहीं चाहते, अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं ये पर्सन को, ये मैं सोचते हुए कल रात देख रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन कल रात यही सोचते हुए दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं। और आपके साथ सेपरेशन है, आपके साथ रिलेशन यहाँ पे टूट चुका है कुछ लोगों का। जो लोग सेपरेशन में हैं सो उनके पर्सन को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। कल रात ये काफ़ी तकलीफ़ को झेल रहे थे, काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। इनको लग रहा था कि अरे ये तकलीफ़, ये दर्द, ये सब मेरे लाइफ में क्यों, मेरे साथ ही क्यों, क्या किया है मैंने कि मेरे साथ ही ये सब हो जाता है। मेरे पर्सन ने मुझे धोखा दिया या तकलीफ़ दी, पता नहीं, लेकिन जो भी है मुझे ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़दायक लगता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल, है ना। जो ये पर्सन सह नहीं पा रहे थे कल रात इनको बहुत, एक होता ना कि ब्रेकअप वाला दर्द, ब्रेकअप वाली तन्हाई, है ना, वो सता रही थी इनको, आपकी यादें भी सता रही थी इनको। देख लो 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे कार्ड्स क्या आए, कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये पर्सन कल रात रोए भी, कल रात ये पर्सन तो रोए भी हैं, ये पर्सन सो भी नहीं पाए हैं, आराम से ये पर्सन को नींद नहीं आई और ये पर्सन बेचैन ही रहे। ये पर्सन को दवा तक लेनी पड़ी होगी, नींद की मेडिसिन लेनी पड़ी होगी, ठीक है, तब इनको नींद आया होगा। इस तरीके से इनको नींद नहीं आई होगी क्योंकि कल रात की बेचैनी मुझे नज़र आ रही है। इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था आपके साथ। जब ये रिलेशनशिप में नहीं है तो ये पर्सन एकदम से अकेलापन फील कर रहे थे, एकदम से अकेला दूर होता हुआ, आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता हुआ, ये मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन का कि है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से क्लियरली दिखता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपका। चलो और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है आपके लिए कि एस ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है आपके पर्सन और आपका दोनों का, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे थे कल रात कि सारी चीज़ों को छोड़ो, जो भी हुआ सो हुआ, अब इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग मतलब ये करना चाहते हैं आपके साथ। मैं तो यहाँ पे यही देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन मुझे काफ़ी
चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है, आपके साथ ये मैनेज करने को तैयार है। मतलब एक होता ना कि सेक्रीफाइस करके और लाइफ में आगे बढ़ना। सो ये करने के लिए ये पर्सन तैयार हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन को न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ। ये पर्सन कल रात यही सोच रहे थे और ये पर्सन को करना भी पड़ेगा, ठीक है, करना भी पड़ेगा। ठीक, तो मुझे यहाँ पे यही दिखता है। और मैं कार्ड्स निकाल लूँ, 2 कार्ड निकालूंगी और लास्ट 2 कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। आपके साथ ये जो अपना फ्यूचर है काफ़ी अच्छा दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरत फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। और ये पर्सन आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है। आपको लेकर के अपनी फैमिली से भी ये बात करने के बारे में सोच रहे हैं। अपनी फैमिली को एग्री करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ठीक है, ये पर्सन जो है ना कर लेंगे। यहाँ पे डेविल देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है डेविल की एनर्जी में, यानी कि ये जो पर्सन है यहाँ पे डेविल, यानी कि क्या है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और निगेटिविटी, ठीक, यहाँ पे यही दिख रही है मुझे कि थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे थे। यानी कि अगर शादी के बारे में भी अगर बात करें तो उसके बारे में भी कल रात को सोच रहे थे कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ निगेटिविटी तो नहीं आ जाएगी, कहीं कोई तीसरा तो नहीं आ जाएगा। लेकिन 100% हूँ मैं कि कल इनको सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा था आपके लिए, सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे आपकी तरफ। और ये पर्सन को आना चाहिए आपके पास, इनको ऐसा फील हो रहा था, इनको लग रहा था कि नहीं अब मैं इससे दूर नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्शन जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा, ये जो दूरी है काफ़ी भारी पड़ रही है इनके लिए, ठीक है। तो अब ये इनको दूरी बर्दाश्त नहीं करनी है और आपके पास फटाफट आना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। सो रीडिंग को करें ख़त्म। अब हम मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।